छात्रों, इस वीडियो में हम आपसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में चर्चा करते हैं। आप जानते हैं, जो धातुएं होती हैं, मेटल्स होते हैं, उनमें पर्याप्त संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लगभग 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, 1 घन मीटर में 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अर्थात ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अपने परमाणुओं से अलग होकर उस धातु के अंदर रैंडमली मूव करते हैं, अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक उसी प्रकार गति करते हैं जैसे कि एक कोई बर्तन है, उसके अंदर गैस भरी हुई है, उसमें गैस के जो अणु जिस प्रकार गति करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल्स के अंदर, वो रैंडम मोशन करते रहते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं। ये जो इस समय जो इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है, सामान्य स्थिति में इसमें हमने किसी भी, जैसे ये मेटल का एक पीस है, एक कोई धात्विक तार है, मेटेलिक वायर है, उसको दिखाया है हमने, तो सामान्य स्थिति में इस मेटेलिक वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, थर्मल वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं। इनके अंदर ऊष्मीय वेग होता है। ये ऊष्मीय वेग के अंतर्गत अनियमित रूप से गति करते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। इनकी जो थर्मल वेलोसिटी लगभग 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड होती है। सामान्य स्थितियों में रूम टेम्परेचर पर ये रैंडम इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। कोई भी हमने किसी तरह का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई इस मेटेलिक वायर के दोनों सिरों के बीच में नहीं लगाया है, तो उस स्थिति में भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं और ठीक उसी तरह से गति करते रहते हैं जैसे कि एक बर्तन के अंदर कोई गैस भरी हुई है और गैस के अणु जो है रैंडम मोशन करते हैं, ठीक उसी तरह से। इसलिए इन फ्री इलेक्ट्रॉनों को हम, जो इस तरह का जो व्यवहार है इनका गैस के अणु, इसलिए हम इनको इलेक्ट्रॉन गैस भी बोलते हैं। अब इनकी जो अव्यवस्थित गति है, इस टॉपिक से बच्चों आपको एक सीख भी मिलेगी, वो आप देखेंगे। यहां ये इलेक्ट्रॉन अव्यवस्थित गति कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर का कार्य कर रहे हैं, आवेश वाहक का कार्य कर रहे हैं, और इनके कारण करंट फ्लो होना चाहिए, लेकिन ये अव्यवस्थित हैं। हर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कोई, लेकिन ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, अनियमित गति कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों की फ्लो के कारण इनके अपोजिट डायरेक्शन में करंट उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं आपने, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, तो कोई, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, तो कोई इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो इसके कारण उत्पन्न जो विद्युत धारा होगी, करंट होगी, वो इससे निरस्त हो गई। ये एक दूसरे के ऊष्मीय वेग को भी, जो थर्मल वेलोसिटी है, उनको क्या कर रहे हैं? निरस्त कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट जो है इनका परिणामी क्या निकल के आएगा? शून्य निकल के आएगा। मतलब इनके कारण कोई भी धारा इस मेटेलिक वायर में प्रवाहित नहीं होगी। आप देखिए, आप अव्यवस्थित होकर पढ़ाई करिए, तो आप जो जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाह रहे हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे।
जीवन में आप अव्यवस्थित रहिए, कोई भी आप कार्य नहीं कर सकते। यहाँ इलेक्ट्रॉन ये रैंडम अव्यवस्थित गति कर रहे हैं, तो इसलिए कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। और क्या करना पड़ता है, जब हम लोग जो है टीचर लोग, शिक्षक लोग छात्रों को सही डायरेक्शन देते हैं, एक निश्चित दिशा देते हैं, तो वो बड़े से बड़ा कार्य आसानी से कर लेते हैं, अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ इनको जो है क्या करेंगे, इस मेटेलिक वायर के दोनों सिरों के बीच में एक बैटरी के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, विभवांतर लगा देंगे। ये सिरा धनात्मक और ये सिरा ऋणात्मक हो जाएगा। अर्थात इस मेटेलिक वायर के दोनों सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से, विभवांतर होने की वजह से, ये सिरा धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और विद्युत क्षेत्र में कोई भी अगर आवेश होता है, चाहे ऋणावेश हो, चाहे धनावेश हो, चाहे नेगेटिव चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज, उस पर फोर्स लगता है। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं, इन पर फोर्स लगेगा और वो फोर्स हो जाएगा F = QE। ये आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, तो इन पर जो बल लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, ऐसे। तो उस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, ये सीधे जा रहा था, वो क्या होगा, वो थोड़ा सा इधर की तरफ, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा इसका जो पथ होगा वो ड्रिफ्ट हो जाएगा। ये ड्रिफ्ट हो गया, ये यहां से यहां तक ये जो आएगा, ये डिस्टेंस, ये देख रहे हैं पहले सीधा जा रहा था, तो ये ड्रिफ्ट कर गया, ड्रिफ्ट हो गया, मतलब खिसक गया, अपनी मूल स्थिति से खिसक गया। तो जो ये हमने पोटेंशियल लगाया है, इस पोटेंशियल डिफरेंस के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगा और ये ड्रिफ्ट हुए और इस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करना शुरू करेंगे, लेकिन रास्ते में धनायनों से बार बार टकराएंगे। तो जो बैटरी का विभवांतर है वो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा, तुरंत गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि वह इन्हें तार के इस उच्च धनात्मक, जो उच्च विभव वाला सिरा है, धनात्मक विभव वाला सिरा है, उसकी ओर एक सूक्ष्म नियत वेग ही दे पाता है, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और इसका मान होता है 10⁻⁻, लगभग 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। ये इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग पर आरोपित रहता है, जो इनकी थर्मल वेलोसिटी है उसके ऊपर आरोपित रहेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को Vd से प्रदर्शित करते हैं। तो आपने देखा कि जो ये बैटरी का विभवांतर है, इसके कारण इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं हुई, बल्कि इन्हें इस तार के धनात्मक सिरे की ओर, उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग ही प्राप्त हो पाया। इस वेग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। धन्यवाद।